इसलिए सूत्र पहले ही कह देता है अथातो भक्ति व्याख्या। अब हम भक्ति की व्याख्या करते हैं। वह ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। भक्ति की पहली व्याख्या का सूत्र, वह ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। मैंने तुम्हें कहा ऊर्जा का एक रूप है काम, ऊर्जा का दूसरा रूप है प्रेम, ऊर्जा का तीसरा रूप है भक्ति। भक्ति और काम के बीच में प्रेम है। प्रेम का एक हाथ काम से जुड़ा है, प्रेम का दूसरा हाथ भक्ति से जुड़ा है। अगर काम वासना की व्याख्या करनी हो तो भी प्रेम से ही करनी होगी, अगर भक्ति की व्याख्या करनी हो तो भी प्रेम से ही करनी होगी, क्योंकि प्रेम सेतु है दोनों के बीच, प्रेम दोनों का मध्य बिंदु है, प्रेम दोनों का संतुलन है। जिसने भक्ति को जाना वो उनसे बोले जिन्होंने भक्ति को नहीं जाना, तो वो किस भाषा में बोले? प्रेम के अतिरिक्त और कोई भाषा नहीं बचती। काम में तो बोला ही नहीं जा सकता, क्योंकि काम एक छोर है, भक्ति दूसरा छोर है। भक्ति तो काम के करीब करीब विपरीत है। तो अगर काम से कहना हो तो इतनी कहा जा सकता है कि जो कामना नहीं है वही भक्ति, लेकिन इससे कुछ हल ना होगा, निषेध हो जाएगा। हम पूछते हैं भक्ति क्या है? अगर काम से कहना हो तो हम इतना ही बता सकते हैं कि भक्ति क्या नहीं है, लेकिन पूछने वाला पूछ रहा है, हम ये नहीं पूछते कि भक्ति क्या नहीं। पत्थर नहीं है, वृक्ष नहीं है, पक्षी नहीं है, माना भक्ति है क्या? तो कहां से शुरू करें? परम प्रेम रूपा है, प्रेम से शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन प्रेम में एक शर्त लगाई है, परम प्रेम रूपा। परम प्रेम रूपा का अर्थ है ऋण काम। अगर सिर्फ प्रेम रूपा कहते तो फिर भक्ति में और प्रेम में कोई फर्क न रह जाता, फिर तो प्रेम ही भक्ति हो जाती, फिर तीसरे की कोई जरूरत न होती। काम और प्रेम दो काफी थे विभाजन के लिए। नहीं, प्रेम में थोड़ा सा काम शेष रहता है, भक्ति में उतना भी काम शेष नहीं रह जाता। अब हम इसे ऐसा समझें कि काम में थोड़ा सा प्रेम है, इसलिए तो आदमी काम में उलझा रहता है। 1% होगा प्रेम, 99% केवल कामना है, केवल वासना है। लेकिन वो 1% प्रेम काम को भी एक सुंदर प्रतिमा बना देता है, काम को भी एक भाव भंगिमा दे देता है जो उसकी नहीं है, उधार है। काम की कुरूपता को ढांक लेता है और एक सौंदर्य का आवरण दे देता है, काम की व्यर्थता को ढांक लेता है और सार्थकता की थोड़ी सी झलक दे देता है। काम वासना में भी प्रेम का थोड़ा सा अंश है और प्रेम में भी काम वासना का थोड़ा सा अंश है, दोनों जुड़े। इसलिए प्रेम भी पूरा प्रेम नहीं, कुछ उसमें अभी भी विजातीय है। प्रेम में भी थोड़ी काम वासना। इसे हम ऐसा समझें कि कामी काम वासना में पड़ता है, काम वासना में पड़ने के कारण थोड़े से प्रेम का आविर्भाव हो जाता है। प्रेमी प्रेम में डूबता है, प्रेम में डूबने के कारण काम वासना आ जाती। दोनों में बड़ा फर्क है, लेकिन तालमेल भी है। कामी काम के कारण प्रेम करने लगता है, प्रेमी प्रेम के कारण काम में उतरता है। दोनों में मौलिक अंतर है, क्योंकि प्रेमी का काम बड़ा मधुर और प्रीतिकर हो जाएगा, कामी का प्रेम भी गंदा होगा, उसके प्रेम में भी बदबू होगी। लेकिन दोनों एक दूसरे में घुले मिले।
परम प्रेम रूपा है भक्ति। परम प्रेम रूपा का अर्थ हुआ प्रेम खालिस सोना बचा, 14 कैरेट नहीं, 18 कैरेट नहीं, खालिस। उसमें एक भी कैरेट काम वासना का ना रहा, शुद्ध प्रेम हो गया। तो भक्ति, क्योंकि तुम प्रेम को शायद थोड़ा सा जानते हो, इसलिए प्रेम के आधार पर भक्ति को समझाया जा रहा है। तुम प्रेम की थोड़ी सी भाषा जानते हो, वो भी पूरी नहीं जानते, कहीं सपने में झलक मिली है, कहीं टटोलते टटोलते हाथ पड़ गया है, कहीं से कोई थोड़ी पहचान आ गई है, संयोगिक रही होगी, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा स्वाद है। जैसे कि पीतल पीला है और सोना तुमने नहीं देखा, तो हम पीतल से सोने को समझाते हैं, कहते हैं ऐसा ही पीला पर और शुद्ध, ज्योतिर्मय, सूर्य की किरण जैसा चमकता हुआ। कुछ प्रतीक खोजते, प्रतीक खोजना वर्णन है, व्याख्या है।